3.5 The Alchemy of Nature. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. The Alchemy of Nature. Alchemy यानी कीमियागिरी या कुदरत के अजायबात। कुदरत की कीमियागिरी। रेत के एक जर्रे में सारी दुनिया, एक जंगली फूल में पूरी जन्नत देखने के लिए अपने हाथ की हथेली में। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, बेशुमार, लामुंतही। होल्ड यानी पकड़ना। अपने हाथ की हथेली में अनगिनत को पकड़ो और 1 घंटे में। इटर्निटी का मतलब होता है दवाम, अब्दियत को कैद करो। वी इंस्टिंक्टिवली turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Instinctively का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में दिया है by natural instinct. Instinct का यानी जज्बा, फितरी तौर पर। खुद को ताज़ा दम और तवाना करने या सुस्ताने और आराम करने या सेहत की बहाली के लिए फितरी तौर पर हमें आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है और कुदरत की जानिब से जो चीज़ें हमें यानी मुहैया होती है, उससे हमें पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। नेचर सोच एंड नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। जो कुदरत है हमें तस्कीन देता है, सुकून देता है। सोच का मतलब सुकून देना। हमारी परवरिश करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है कुदरत, और हमें मोटिवेट करती है। मोटिवेट करना, तहरीक देना। कुदरत हमसे सरगोशी करती है। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना या सरगोशी करना, और हमें हुक्म भी देती है। आर यू लिसनिंग? क्या तुम सुन रहे हो? राइटर है वो पूछ रहा है कि क्या तुम सुन रहे हो? क्या कुदरत ऐसे ऐसे करती है तो तुम सुन रहे हो क्या? कुदरत की जो आवाज़ है, जो मोटिवेट कर रहा है हमको, जो तस्कीन पहुंचा रहा है, जो हमसे वो सरगोशी कर रहा है, हुक्म दे रहा है तमाम चीज़ों को, क्या तुम सुन रहे हो? क्या आप सुन रहे हैं? When I do, it leaves me in complete awe. मैं जब सुनती हूँ या सुनता हूँ तो मुझ पर रोब तारी हो जाता है, मुझ पे खौफ तारी हो जाता है। a feeling of respect with wonder. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender. हमारे बाग में हिबिस्कस का मतलब होता है जासंदी। हिबिस्कस का जो प्लांट है, उसका जो पौधा है, वो हमारे गार्डन में है, और हर 15 दिन, फोर्टनाइट यानी 15 दिन, हर 15 दिन में उसका फूल जो है वो खिलता है। अब फूल की यहाँ पे खूबी बताए, फूल कैसा होता है? बड़ा होता है, रोशन होता है और नाजुक होता है। टेंडर यानी नाजुक। Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting. पूरा दिन, सारा दिन वो सूरज की किरणों के साथ बेफिक्री के साथ हंसता है, हवा के साथ डोलता है, खेलता है, लेकिन शाम होते होते वो मुरझा जाता है। पसबुर्दा होना, विल्टिंग का मतलब दिया है, टू ड्राई। The morning after it withers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again. दूसरे दिन की जब सुबह, आफ्टर मॉर्निंग, दूसरी सुबह या दूसरे दिन की सुबह वो मुरझाकर सुखड़ जाता है और शाम के वक्त शाख से गिर जाता है। विदर का मतलब यहाँ पे खुश्क हो जाना, मुरझा जाना, और दोबारा मिट्टी में वो मिल जाता है। The flower comes to life only for a day. उसकी जिंदगी कितनी थी? सिर्फ 1 दिन की थी। वो फूल सिर्फ 1 दिन की जिंदगी लेकर
आता है। Yet it does so in full splendor, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि उसको पता है यह उसकी जिंदगी एक दिन की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शान शौकत के साथ, ठाड़ वाट के साथ वो एक दिन की जिंदगी को जीता है। What if we too lived our life, however short, to its fullest? हमको भी अपनी जिंदगी ख्वाह कितनी ही छोटी हो पूरे तौर पर जीना चाहिए। We went to a rock beach and saw the spread of the majestic ocean and the rock alongside curved, sculpted and shaped by the water. हम एक चट्टानी साहिल पर गए। रॉकी बीच, बीच का मतलब होता है साहिल और रॉकी मीन्स चट्टानी। चट्टानी साहिल पर गए। हमने अपने सामने इंतहाई निगाह तक, जहाँ तक कि हम देख सकते हैं, हद नजर तक फैला हुआ एक ब्रॉड, एक मेजेस्टिक वसी समंदर देखा और इसके किनारे पर कुंदकारी हुई, कर्व, स्कल्प्टेड, नक्श निगारी की जाती या कुंद की जाती है, ऐसी हमने चट्टान देखी तराशी हुई। लेकिन क्या हुआ था, वो पानी के थपड़ों की वजह से, पानी के पास उसकी जो शक्ल थी वो चट्टान की वो तब्दील हो चुकी थी। पानी के थपड़े जब चट्टान को लगते थे बार बार, तो 1 या 2 दिन में उसकी शक्ल नहीं बदली, बल्कि बार बार उसकी जब लहरें उसको टकराती रही तो उस पे जो कुंद की हुई थी, जो भी नक्श निगारी वगैरह थी, वो खत्म हो गई। वाटर इज सो जेंटल, पानी बहुत ज्यादा नरम होता है, सॉफ्ट। रॉक सो हार्ड, जो चट्टान है वो सख्त होती है। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन। और चट्टान बहुत ही सख्त, फिर भी सालों साल रोज लहरों की मार पड़ने से चट्टान जो है वो ज़ेर हो जाती है, खत्म हो जाती है। It takes the shape that the water commands. उसको वही शेप मिलता है, वही शक्ल वो इख्तियार कर लेती है, पानी उसको जैसा हुक्म देता है। Our problems are so colossal and we are so small, yet we persist. Colossal का मतलब होता है extremely large, huge, बहुत भारी भरकम, बहुत बड़ा। हमारे जो मसले होते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और हम इतने छोटे कि हम साबित कदम नहीं रह पाते। जहाँ भी हमें कोई तकलीफ पहुँची, फौरन हम अपनी जो साबित कदमी है वो छोड़ के कुछ और रास्ता इख्तियार कर लेते हैं या डगमगा जाते हैं। We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. कंक्रीट की पेवेमेंट रास्ता, फुटपाथ, वहाँ से उसकी जो दरारें होती है, क्रैक होती हैं, वहाँ से हमने छोटे छोटे घास को झांकते हुए देखा है। यानी वहाँ से घास जो है वो दरारों में से निकल आती है, वहाँ उग जाती है। It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. हम सोचने लगते हैं कि कुछ चीजें कितनी भी नामुमकिन नजर आए, फिर भी इन्हें कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाता है। अब जनरली हम देखते हैं कि हम प्लांट को जब उगाते हैं तो बड़ी जतन करते हैं हम, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, फिर उसकी जब बीज बोते हैं तो उसको बार बार पानी देना, या फिर जो उसूल है सूरज की रोशनी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, जो दरकार है वो मिलना चाहिए, हवा, सूरज की रोशनी और पानी। लेकिन अगर वो पेवेमेंट की तरफ देखें जो कंक्रीट की बनी हुई है और उसके बावजूद भी वहां से घास जो है वो झांक रही है, निकली है, उगी हुई है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. मौसम सरमा में हमने पतझड़, जिसको हम ऑटम कहते हैं, पतझड़ के बाद दरख्तों को बिल्कुल बरहीना देखा है। बेयर का मतलब होता है बरहीना, खाली। We thought its chapter was over. हम क्या सोचते हैं कि इसकी कहानी
खत्म हो गई। बट 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again. Majesty means अजमत। 3 महीने गुजरने के बाद क्या होता है कि बहार वापस आती है। वही दरख्त पत्तों, फूलों, परिंदों और जिंदगी से भरपूर दोबारा सरसब्ज हो जाता है, अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा हो जाता है। फुल ऑफ लीव्स, flowers, birds and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass. हमें पुख्ता यकीन रखना चाहिए, कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। हमें पुख्ता यकीन रखना चाहिए, या हमें पुख्ता यकीन क्यों नहीं है, इस वक्त हालात कितने भी मुश्किल हो, ये सूरत हाल हमेशा बरकरार नहीं रहती। इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, कभी बरकरार नहीं रहती। रिमेम्बर, याद रखिए, ये दिन भी गुजर जाएंगे, जो भी तकलीफ के वक्त है वो गुजर जाएंगे। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. Lugging का मतलब होता है ले जाना, कैरी करना, कैरी और ड्रैग विथ ग्रेट एफर्ट्स, बहुत कोशिशों के साथ, जद्दोजहद के साथ खींचना या ले जाना। छोटी सी चूंटी, और जनरली हम भी देखते हैं कि चूंटी कोई चीज़ अगर खींच कर लेकर जाती है, अगर वो छूट जाती है तो फिर उसको खींचती है, फिर छूट जाती है, फिर खींचती है उसको। वो तब तक की कोशिश करती है जब तक कि वो अपने इस मामले में कामयाब नहीं हो जाती, इस मकसद में कामयाब नहीं हो जाती। तो यहाँ पर वही जिक्र किया गया है कि एक मरतबा हमने चूंटियों की कतार को देखा जो 10 गुना ज्यादा बड़ी मक्खी को खींचकर ले जा रही थी। The ants organized themselves round the fly, lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance. चूटियां इस मक्खी के गिर्द जमा हो गई। फ्रेल फीलर का मतलब दिया है वीक लेग्स, कमजोर पैर। उन्होंने अपने नाजुक मूछ पर इसे उठाया और लंबी दूरी तक इसे उठाकर लेकर गए। Their teamwork and perseverance were impressive. Perseverance, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, और जो उनका सब्र था वो कैसा था, वो मुतासिर कर देने वाला था। जो उनकी इस्तिकामत थी और जो उनका सब्र था वो मुतासिर करने वाला था या हैरत अंगेज था। What if we too are consistent, organized, focused? अगर हम भी इसी तरीके से सब्र के साथ या मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई काम तवज्जो से करें तो हम भी पूरा कर सकते हैं। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। स्पाइडर मकड़ी, उसका जो जाल होता है वो बड़ा मुलायम होता है, नाजुक होता है, लेकिन बहुत मजबूत होता है। ए रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, एक धनक पूरे आसमान को रंगीन बना देती है। ओस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल, सीप में रेती का एक छोटा सा दाना मोती बन जाता है। ओस्टर का मतलब होता है सीप। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। इनन्यूमरेबल, बेशुमार तारे जो हैं इतने बड़े आसमान को रोशन करते हैं। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट, बादल जो है हर बदलते लम्हे के साथ अपनी शक्ल भी बदल देते हैं, अलग अलग शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन, हवा दरख्तों को बेख्तियार नचाती है, अनहिंडर्ड, बगैर रोके टोके। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द
dictates of the sun and the wind. पानी अपना कोई ईगो रखे बगैर, ईगो यानी अना, अपना अना दिखाए बगैर सूरज और हवा के हुक्मों के मुताबिक अपनी शक्ल बदलता रहता है। When we see a caterpillar turn into a butterfly, caterpillar तितली में तब्दील होते हुए जब हम देखते हैं, a flower turn into a fruit, किसी फूल को फल में बदलते हुए देखते हैं, we experience the alchemy of nature, तब हम कुदरत की तख्लीक या उसकी कीमियागिरी को एहसास करते हैं, उसका तजुर्बा करते हैं। We touch it, हम इसे छूते हैं, and become gold ourselves, और हम खुद को बजाते खुद सोना बन जाते हैं।